हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में वेरिएबल को किस तरह से बनाया जाता है। वेरिएबल होते क्या हैं पाइथन में, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका क्या क्या यूज है, किस तरह से वैल्यू असाइन होती है, ठीक है, और किस तरह से हम लोग टाइप को डिफाइन करते हैं किसमें, पाइथन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल आर कंटेनर्स फॉर शॉर्टिंग डेटा, स्टोरिंग डेटा, वैल्यू। तो वेरिएबल जो होता है वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है। सीधी सीधी बात है, वेरिएबल में हम लोग कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करते हैं। जिस तरह से मैथ में हम लोग देखते हैं कि कोई भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, सेम यहाँ पर भी वेरिएबल में हम लोग वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग वेरिएबल, कैसे हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करेंगे देखते हैं। पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। डिक्लेयरिंग का मतलब होता है वेरिएबल को बनाना। ठीक है, मेकिंग अ वेरिएबल, मेकिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल इज नोन एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वेरिएबल का नाम देना, वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। यहाँ कोई स्पेशल कमांड नहीं होती है कि आपको कुछ ना कुछ उसके आगे या पीछे कुछ लिखना है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजों में हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेटा टाइप लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम लोगों को डेटा टाइप नहीं लिखना है। डायरेक्ट वेरिएबल के नाम के साथ, वेरिएबल के नाम के साथ हमें क्या देना है, उसकी वैल्यू देना है और हमारा वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन द वैल्यू टू इट। तो वेरिएबल में जैसे ही हम लोग वैल्यू को देते हैं वैसे ही वेरिएबल हमारा बन जाता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देख रहे हैं यहाँ पे x इक्वल टू 5 दिया हुआ है। x इक्वल टू हमारे पास 5 दिया हुआ, तो मतलब x जो है वो 5 को स्टोर कर रहा है, मतलब x नंबर को स्टोर कर रहा है। किसको स्टोर कर रहा है? नंबर को स्टोर कर रहा है। जब नंबर को स्टोर कर रहा है तो x जो है वो किस टाइप का वेरिएबल बन जाएगा? वो इंट टाइप का वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे y को देखो, y जॉन को ले रहा है, तो जॉन इज अ स्ट्रिंग। कैसे पता चला ये स्ट्रिंग है? क्योंकि डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है वो स्ट्रिंग है। तो y में जो वैल्यू आ रही है वो स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। तो यहाँ x में जो प्रिंट होगा वो 5 प्रिंट होगा, y में जो प्रिंट होगा वो जॉन प्रिंट होगा। राइट, सेकंड वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ x इक्वल टू 4 दिया है और x इक्वल टू सैलरी दिया है। तो यहाँ x का जो टाइप है वो है इंटीजर, और आगे जो x का टाइप जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि सैलरी डबल कोट्स में दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग नीचे चलते हैं। सेम इसी तरह से हम लोग कई सारे हैं, जैसे x इक्वल टू अगर 3.4 दिया हुआ है, 3.4 दिया हुआ, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो किस टाइप का बना हुआ है? फ्लोट टाइप का बना हुआ है। किस टाइप का बना हुआ है? फ्लोट टाइप का बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग एक्चुअली में, कास्टिंग का सीधा सीधा फंडा ये है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड द कास्टिंग। ठीक है, अगर पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, दिस कैन बी डन विथ कास्टिंग। ठीक है, ये हो सकता है किससे? कास्टिंग से। स्पेसिफाई डेटा टाइप, डेटा को हम लोग क्या करेंगे? स्पेसिफाई में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स कॉल्ड द कास्टिंग। तो यहाँ पर देखो, थ्री थ्री स्ट्रिंग में है। कैसे उन्होंने किया? स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग नाम का एक फंक्शन होता है str। तो एक्स में str ब्रैकेट में इन्होंने 3 लगा हुआ है। 3 का मतलब क्या है कि 3 जो है, अभी हाल फिलहाल में आपको नंबर दिखाई दे रहा। कैसे पता चला नंबर है? ना तो इसमें कोई भी सिंगल कोट्स नहीं लिखे, ना ही डबल कोट्स लिखा हुआ है, बट यहाँ पे डायरेक्टली 3 लिखा हुआ है, सो 3 इज द नंबर। बट ये कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें? str में। तो कास्टिंग हो गई इसकी। तो ये जब x का जो आंसर आप देखोगे तो वो स्ट्रिंग आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा आपको? x का आंसर स्ट्रिंग दिखाई देगा। समझ गए बात को? आगे आते हैं इंट। तो 3 वैसे में भी नंबर है तो इंट में है, तो ऑब्वियसली बात है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे आते हैं फ्लोट। अब फ्लोट यहाँ पे भी, ये जो 3 आपको दिख रहा है ये भी क्या है? एक इंट टाइप का है, बट फ्लोट तो पॉइंट वैल्यू लेता है। तो जेड, जेड में जो आंसर आएगा 3.0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 3 किसमें कन्वर्ट हो गया है? फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। अब जैसे y इक्वल टू हम लोग लिखें 123, तो 123 डबल कोट्स में दिया, मतलब ये स्ट्रिंग है। बट हम चाहते हैं कि इसको
स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, नंबर में कन्वर्ट कर दें, तो हम लोग पहले इंट लिखेंगे और ब्रैकेट में y दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर 123 आएगा, ना कि डबल कोट्स में 123 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गेट द टाइप, किस तरह से पता लगाएंगे कि वेरिएबल किस टाइप का बना हुआ है, कैसे पता लगाएंगे कि वेरिएबल किस टाइप का बना हुआ है, कैसे पता लगाएंगे कि वेरिएबल किस टाइप का बना हुआ है। तो उसके लिए हम लोग टाइप नाम का फंक्शन यूज करेंगे। किस नाम का फंक्शन यूज करेंगे, टाइप नाम का फंक्शन यूज करेंगे। ये बताएगा कि हमें वेरिएबल किस टाइप का है। आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 5 मतलब नंबर है, और y इक्वल टू जॉन ये क्या है, स्ट्रिंग है। बट हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हम लोग सपोज ये नहीं समझ पा रहे हैं, हमें ये पता लगाना है कि 5 जो है वो नंबर है या फिर स्ट्रिंग है। तो हम लोग टाइप ब्रैकेट में x लिख देंगे, तो x जो है हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 का टाइप बताएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आपको इंट बताएगा। इसका मतलब क्या है, 5 इंटीजर है। वाई में जॉन रखा हुआ है, तो जॉन वाई में क्या आएगा, यहाँ पे डबल कोट्स में जॉन, JOHN डबल कोट्स में जॉन आएगा। बट है ना, यहाँ पे टाइप पूछ रहा है वो, तो उसका क्या आ जाएगा, टाइप स्ट्रिंग, क्या आ जाएगा, STRING, स्ट्रिंग टाइप आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप नाम का फंक्शन आपको ये बताता है कि वेरिएबल किस टाइप का है, या फिर उसमें वैल्यू किस टाइप की रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं कि सिंगल कोट्स में जो भी रखा हुआ है वो स्ट्रिंग है, या फिर डबल कोट्स में जो भी रखा हुआ है वो भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो सिंगल और डबल कोट्स दोनों में ही स्ट्रिंग को लिखा जाता है। तो स्ट्रिंग वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल टू जॉन लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में x इक्वल टू जॉन लिखा हुआ है, सो बोथ आर सेम। आगे आते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या है, यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। जितनी भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं, प्योर ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्टेड OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या फिर लैंग्वेज होती हैं, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने कैपिटल में लिखा हुआ है हेलो, और स्मॉल ए में लिखा हुआ है हमने हेलो, है ना, तो कैपिटल और स्मॉल दोनों ही ये क्या है, डिफरेंट माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये ए, हम लोग इसको ए पढ़ रहे हैं इसको भी ए पढ़ रहे हैं तो दोनों सेम माने जाएंगे, नहीं। इसीलिए तो बोला इसको केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब केस को वो अलग अलग पहचानेगा। यहाँ देखो ए में लिखा हुआ है 4, और कैपिटल ए में लिखा हुआ है सैली, तो बोथ आर डिफरेंट, सो दैट इज द केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब समझ में आ गया होगा। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।